हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूँ आपका दोस्त अमित और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक वैकेंसी के बारे में। दोस्तों जो निकल के आ रही है जिला स्वास्थ्य समिति यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम गिरिडीह की तरफ से, जो कि दोस्तों अनुबंध पर नियुक्ति हेतु सूचना है। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें ताकि आपको सारी डिटेल पता चल सके कि इसको अप्लाई कैसे करनी है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसकी सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, देखते हैं इसकी क्या क्या प्रक्रिया होगी और क्या इसकी कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप है। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के तहत अनुबंध के आधार पर 8 STS, 2 STLS, 7 LT, 1 DP, 1 DPC, 1 TB HBO एवं एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति है आवेदन आमंत्रित की जाती है। कोटिवार रिक्तों की वर्णी निम्न प्रकार है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है उसमें कुल पदे 8 है, अनरिक्षित की 6 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 1 है, अनुसूचित जाति की 1 है। इसकी जो है मानदेय प्रति माह 19,999 रुपये है। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो योग्यता मांगी गई है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है या फिर रिकग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होनी चाहिए और दोस्तों 2 मंथ्स की डिप्लोमा कंप्यूटर ऑपरेशन सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस और शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर। 2 व्हीलर चलानी आनी चाहिए और 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें बताई गई है कि ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकग्नाइज्ड कोर्स, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड डिग्री, डिप्लोमा इन सोशल वर्क और मेडिकल सोशल वर्क, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड फॉर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। और जो इसकी दूसरी पोस्ट है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर, जिसको कि STLS शॉर्ट फॉर्म में कहा जाएगा। 2 सीटें हैं इसमें टोटल, अनरिक्षित की 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 1 है। इसमें जो मासिक मानदेय इसमें बताई जा रही है 21,142 रुपीज़ है। इसकी जो योग्यता बताई जा रही है वो ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, या फिर दोस्तों फ्रॉम उससे ज़्यादा, इक्विवेलेंट का मतलब उससे ज़्यादा अगर उनको क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट या फिर दोस्तों और इसमें बताई गई है और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर ऑपरेशन में मिनिमम 2 मंथ्स की होनी चाहिए और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन NTP होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन स्प्यूटम या माइक्रोस्कोपिस्ट में 7 सीटें हैं टोटल, अनिश्चित की 4 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 2 है, अनुसूचित जनजाति की 1 है। 12,600 रुपये इसकी मासिक मानदेय बताई गई है। 10+2 होनी चाहिए और दोस्तों डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए NTEP और स्प्यूटिम स्मीयर माइक्रोस्कोपी में, या फिर दोस्तों हायर क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर 1 सीट है, अनरिक्षित की 1 है, 20,710 रुपये इसमें है मासिक मानदेय। MA वाले लोग, MBA वाले लोग भी भर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, MBA वाले लोग, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट वाले लोग, या फिर दोस्तों हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी वाले लोग भर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। प्रेफरेंस जो दी जाएगी इसमें दोस्तों वो आप लोग देख सकते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव वर्कड इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट हेल्थ एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, बेसिक नॉलेज ऑफ ऑपरेशन होनी चाहिए। तो कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें, तो आपको जल्द आपको उसकी जो सॉल्यूशन मिलेगी दोस्तों। कोई भी परेशानी हो तो ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर 1 है, अनरिक्षित की 1 है, 13,211 रुपये इसमें मासिक मानदेय बताई गई है। ग्रेजुएट इन साइंस वाले लोग भी भर सकते हैं, या फिर दोस्तों इंटरमीडिएट जिन्होंने किया है इन साइंस जो या फिर इंटरमीडिएट साइंस के साथ एक्सपीरियंस होनी चाहिए वर्किंग इन MSW ANM हेल्थ वर्कर सर्टिफाइड कोर्स, या फिर दोस्तों एजुकेशन काउंसलिंग जिन्होंने भी एक्सपीरियंस है ये सब फील्ड में वो लोग भर सकते हैं। और दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकग्नाइज्ड कोर्स वाले लोग भर सकते हैं, सर्टिफाइड कोर्स होनी चाहिए। और दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन की 2 मंथ्स की। और दोस्तों ट्रेनिंग कोर्स फॉर MPW और रिकग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स वाले को प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब अच्छी होगी, उनको सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहेगी। डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट 1 सीट है, अनिश्चित की 1 है, 15,000 रुपये मासिक मानदेय बताई गई है। डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले लोग भर सकते हैं। 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए और जो है कैंडिडेट को MS एक्सेल MS वर्ड की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा हम लोग देख लेते हैं,
अनिश्चित के लिए 35 वर्ष रखी गई है। पिछड़े वर्ग के लिए या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखी गई है। महिला अनिरीक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति या पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और महिला अनिश्चित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष। अनुबंध वर्ष इसकी जो रहेगी, अनुबंध अवधि 1 वर्ष की रहेगी। आवेदन प्रांत की अंतिम तिथि आप लोग देख सकते हैं 20/2/2022 तक आप लोग ज़रूर भेजें। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र के नाम की अवश्य लिखें दोस्तों। एनटीपी या किसी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के तहत कार्यरत आवेदकों को उनके कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। इसीलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहे कि आपको सारी डिटेल मिल सके, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी ये गलती करोगे फॉर्म भरने में तो ये रद्द हो सकती है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने दोस्तों। और इसकी जो परीक्षा शुल्क होगी, आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए समान कोटि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 400 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी टीबी कंट्रोल प्रोग्राम गिरिडीह के पक्ष में पेबल एट गिरिडीह के नाम से दे हो को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। और डॉक्यूमेंट दो की इनक्लोज करनी है, भेजनी है। योग्यता, आवास से जाति, जन्मतिथि, अनुभव, वैध ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, डिमांड ड्राफ्ट, पासपोर्ट साइज का 2 रंगीन फ़ोटो, 24x10 सेंटीमीटर CMS का स्वयं का पता लिखा एवं 25 रुपये का डाक टिकट लगा लिफाफे संलग्न कर जिला यक्षमा पदाधिकारी, जिला यक्षमा केंद्र, सदर अस्पताल परिसर गिरिडीह के पते पर निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजना सुनिश्चित करेंगे, जो दिनांक 22/2/2005 या संध्या 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। सभी प्रमाण पत्र पर मान्यता प्राप्त संस्थान का होना चाहिए एवं प्रमाण पत्र उसी संस्थान का निबंधन संख्या अंकित रहनी चाहिए। प्राप्त आवेदन पत्र, अंक पत्रों के प्रमाण पत्रों को कंप्यूटर में पुष्टि कर उसे जिले के वेबसाइट पर अपलोड करते हुए पुष्टि प्राप्ति प्राप्त की जाएगी। और दोस्तों अंतिम रूप से तैयार की गई मेगा सूची यक्षमा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, उपायुक्त कार्यालय और जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। और इसमें नियुक्ति की सभी सेवा शर्तें केंद्र टीबी प्रभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप होगा। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट छात्र में से एक या एक से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें साफ साफ कह दी गई है, नियुक्ति संबंधी किसी प्रकार का निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार समिति के पास होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे भरनी है। और दोस्तों इसमें एक जो रहती है, जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, वे मार्कशीट के साथ साथ CGPA रूपांतरण चार्ट, कन्वर्सन चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे। ये थोड़ी सी दोस्तों परेशानी होती है कि आप क्या करें। अगर आप CGPA कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि CGPA का कन्वर्सन चार्ट भी ज़रूर प्रस्तुत करें, ताकि आपकी जो है नंबर जो है वो देखने में आसानी हो कन्वर्ट करने में। एक से अगर आप अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग करना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों इसी तरह की डिटेल जो है हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको दिख जाएगी। तो ये देखिए फॉर्मेट में दिखा देता हूँ, ये फॉर्मेट है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज की अपडेट, और इसी तरह की अपडेट दोस्तों हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चैनल पर नए हैं तो उसको शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ज़रूर शेयर करें ताकि ये हर लोगों तक पहुंच पाए। और दोस्तों कमेंट सेक्शन पे कोई परेशानी तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।